हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल पीपल्स एकेडमी। इस लेसन का टॉपिक है फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। राइट, तो इस लेसन में हम लोग सीखेंगे कि फ्रैक्शंस को नंबर लाइन संख्या रेखा पर कैसे रिप्रेजेंट प्रदर्शित किया जाता है। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर लाइन संख्या रेखा क्या होती है? नंबर लाइन, राइट, नंबर लाइन जो है एक लाइन होता है। यहाँ पर सेंटर में जीरो, सेंटर में जीरो होता है। जीरो क्या? क्योंकि न तो निगेटिव है न तो पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है। राइट, न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है। राइट, जीरो के राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट, पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं, जैसे 1, 2, 3 और इस तरह इन्फिनिट तक चलते रहेंगे। राइट, और इसके जीरो के लेफ्ट में निगेटिव नंबर्स, निगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3। राइट, और ये भी इन्फिनिट तक चलते रहते हैं। क्लियर है? तो ये है नंबर लाइन। तो हम लोगों को क्या करना है? फ्रैक्शंस को, भिन्नों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखना है। राइट, तो जैसे 1/2 है, 1/2 को नंबर लाइन पर कहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो ये नंबर लाइन एक ड्रा कर लेते हैं। राइट, 0, 0 और यहाँ पर 1। राइट, 0 और 1, क्योंकि 1/2 जो है, 1/2 जो है क्या है? आधा। 1/2 मीन्स आधा। तो आधा जो है एक से छोटा है, एक से छोटा है। क्लियर है? तो 1/2 0 से 1 के बीच कहीं पर प्रदर्शित होगा, रिप्रेजेंटेड होगा। राइट, तो इसको, इसमें इस फ्रैक्शन में कितने पार्ट्स हैं? कितने पार्ट्स हैं? 2। इसमें 2 पार्ट्स हैं, तो 0 और 1 के बीच के डिस्टेंस को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। और हमें रिप्रेजेंट क्या करना है? कितने भाग को? एक भाग को। राइट, 1 पार्ट को, 1 पार्ट को। तो 1/2 कहाँ पर आएगा? यहाँ। एक भाग को रिप्रेजेंट 1/2 कर रहा है, आधा। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। कुछ और फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। 1/3, 1/3 नंबर लाइन पर कहाँ पर होगा? नंबर लाइन है 0 और 1, 0 और 1 के बीच ये डिस्टेंस है, और इसको हमें क्या करना है? बराबर भागों में बांटना है। तो यहाँ पर 1/3 भी एक से छोटा है, तो इसलिए हमने 0 से 1 के बीच डिस्टेंस रखा हुआ है। राइट, 1/3 जो है इसमें पार्ट्स, टोटल पार्ट्स कितने हैं? भाग कितने हैं? इसमें 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। राइट, 3 पार्ट्स। तो इसको हम लोग 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3, 1, 2, 3, 3 बराबर भागों में इसको हम लोग डिवाइड कर दिया। और हमें कितने भाग को रिप्रेजेंट करना है? 1 पार्ट को। तो 1/3 कहाँ पर होगा? यहाँ। 1/3, 1/3। राइट, और पूछ लिया जाए 2/3 या 2/3 कहाँ पर रिप्रेजेंटेड होगा, तो इसमें 3 बराबर भाग हैं। इसमें कितने थर्ड्स हैं? कितने 1/3 हैं? 1, 2, 3। राइट, इसमें 3 इक्वल्स पार्ट है, तो हमें कितने भाग को रिप्रेजेंट करना है? 2। तो ये 2/3 यहाँ पर होगा, 2/3 यहाँ पर होगा, 3/3, 3/3 यहाँ, 3/3 मीन्स, राइट, ये कैंसल्ड हो गया, 1 1 के बराबर है। राइट, इतना क्लियर है? और कुछ नंबर्स, कुछ फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। 1/4, 1/4, 1/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0, और 1/4 भी एक से छोटा है, जिसको हम लोग 4 बराबर भागों में बांट देते हैं। 1, 0 से 1 के बीच डिस्टेंस को। राइट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। राइट, ये 4 बराबर भागों में बट गया है। राइट, 1 पार्ट, 2,
3 4, राइट। तो हमें एक पार्ट को रिप्रेजेंट करना है तो 1/4 यहाँ पर होगा, और टू टू क्वार्टर्स हो, 2 क्वार्टर्स यहाँ पर होगा, राइट। 3 क्वार्टर्स 3/4 यहाँ पर होगा, राइट। इसमें कितने क्वार्टर्स हैं? इसमें 4 क्वार्टर्स हैं, राइट। तो 1 2 3 4, राइट। 4 क्वार्टर्स कहाँ पर होगा? यहाँ, जो कि 1 के बराबर है, 1। क्लियर है? अब हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो जैसे 2 and 1/2, 2 and 1/2, 2 and 1/2 नंबर लाइन पर कहाँ पर होगा? तो ये है नंबर लाइन 0 1 2 3, राइट। इसमें हमने नंबर लाइन पर 1 2 3 इसमें मार्क कर लिया है। तो इसमें क्या है? 2 क्या होता है? होल, पूरा भाग, क्या है? होल। तो 1 2 2 तक तो कवर है, 2 तक ये कंप्लीट कर लिया। अब पार्ट, जो ये क्या होता है? पार्ट। मिक्स फ्रैक्शन में क्या है? पार्ट है। तो हमें अब पार्ट के लिए हमें डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस चाहिए? 1/2, आधा, 1/2। तो इसको 2 और 3 के बीच के डिस्टेंस को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। ए तो 2 and 1/2, 2 and 1/2 यहाँ पर रिप्रेजेंटेड होगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर है? 2 और आधा, 2 और आधा। क्लियर है? ओके। 1 and 1/2, 1 and 1/2 नंबर लाइन पर कहाँ पर होगा? 0, ये है 1 और ये 2। तो इसमें 1 and 1/2, राइट। तो एक तो कंप्लीट है, यहाँ तक कंप्लीट है, होल, ये होल भाग है, राइट। 1 तक कंप्लीट है। और हमें कितना पार्ट कितना है? 1/2, आधा। तो 1 और 2 के बीच के डिस्टेंस को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, आधा, राइट। तो 1 and 1/2 यहाँ पर होगा। क्लियर है? ओके। जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया है, सपोज 3/2, 3/2, 3/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको नंबर लाइन पर कहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो 3/2 को पहले मिक्स फ्रैक्शन बना लेते हैं, राइट। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 times 1, शेषफल 1 आ गया, शेषफल 1 आ रहा है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बन गया? 1, एक क्वेश्चन है, भागफल है, यहाँ लिखा जाएगा रिमाइंडर 1 न्यूमरेटर में, और ये डिवाइजर है, डिवाइजर को कहाँ लिखते हैं? डिनोमिनेटर में। 1 and 1/2, 1 and 1/2। तो अभी हम लोगों ने 1 and 1/2 को रिप्रेजेंट किया था नंबर लाइन पर, राइट। 1 and 1/2 या 3/2, 3/2 सेम नंबर है। क्लियर है? ओके। 5/2, 5/2 को नंबर लाइन पर कहाँ रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो 5/2 जो है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बना लेते हैं। 2 times 2, 4, और ये रिमाइंडर है, शेष आ गया। तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बना? ये क्वोशिएंट, भागफल 2, रिमाइंडर 1 यहाँ लिखेंगे, और ये क्या है? डिवाइजर है, डिवाइजर यहाँ लिखेंगे। 2 and 1/2, 2 and 1/2, राइट। तो हम लोगों ने अभी नंबर लाइन 2 and 1/2, 2 and 1/2 ए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं। क्लियर है? 10/10, 10/10 को नंबर लाइन पर कहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो 0 0 कैंसिल्ड, 1 times 1 is equal to 1। तो ये 1 के बराबर है, राइट। तो ए नंबर लाइन पर कहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा? 1,
राइट। और जैसे 0/10, 0/100, 0/5, ये सब क्या है, 0 के इक्वल हैं, 0 के बराबर है। तो ये नंबर लाइन पर कहाँ पे होंगे, ये होंगे 0 के पास, राइट। ये सब 0 के पास रिप्रेजेंट किए जाएंगे, राइट। सो गाइस, इस लेसन में हम लोगों ने सीखा कि फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट प्रदर्शित किया जाता है, राइट। इस लेसन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।